हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जय मां रहना वाली सभी को। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2 क्लास आपकी परसेंटेज की हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास आपके बीच लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिएगा, ए बी से 40% कम है और आप जानते हो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5। सी ए और बी के योग का, सी जो है ए और बी के योगफल का 40% है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 2/5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है? कम है मतलब माइनस का साइन, किससे? बी से। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू। कितना कम है? 2 कम है, तो आप कितना लिखने वाले हो? 3। अब कह रहा है जो सी है वो किसका? ए और बी के योगफल का। ए और बी का योगफल कितना हो गया? 8 का कितना? 2/5। अब कंपैरिजन किसका कर रहा है? बी सी से कितना प्रतिशत। क्या ए का कोई मतलब है यहां? आप कहोगे साहब यहां ए का कोई मतलब नहीं है। जब नहीं है तो इसको हटा देते हैं, जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, चलिएगा। तो जब इनके बीच में रेशियो लगाएंगे मेरे बच्चों, तो 5 का गुणा क्रॉस हो जाएगा किसके साथ? 5 के साथ। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा कितना? 8 दूनी 16। जब भी कोई एक संख्या बट्टे में हो तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो आ गया 25 16। बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? बी सी से कितना अधिक है? आप कहोगे साहब 9 अधिक है। किससे? बी किससे? सी से। बी किससे? सी से। और सी कितना है? आप कहोगे साहब 16 मल्टीप्लाई 100। 1/16 की वैल्यू कितनी बनती है? 6.25। 6 का 9 गुना लगभग 54 से ऊपर जाएगा कुछ, तो 54 से एक ही ऑप्शन है, खत्म। चलिए, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बीच, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 20 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? केवल कम पूछा है। ठीक है, देखिए संख्या का 60%, 60% कितना होता है? 20% का वैल्यू 1/5, मतलब आपका ये बन गया 3/5। 20% कितना होता है? 1/5। 5 5 एक जैसा है, इसका मतलब ये है संख्या की वैल्यू, यही है x का मान, लेकिन ये यूनिट में, फ्रैक्शन में। ठीक है, ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? आप बोलोगे साहब 100% होगा। और 100% का जो 3 है, देखिए बता देता हूं, 100% का 60% निकालो। 100% का आप 60% निकालो, कितना? 60% निकालो तो 60 निकल आएगा। या हम इस भाषा को ऐसे भी तो बोल सकते हैं मेरे बच्चों कि 3 जो है कितना? 3 किसका? 5 का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे साहब 60% है। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए देखिएगा, तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ, जब ये दोनों एक जैसे हैं तो 3 और 1 का अंतर, 3 और 1 का अंतर आप बोलोगे 2, तो जो 2 का अंतर है वही 120 का वैल्यू है। जो 2 का अंतर है वही 120 का वैल्यू है। और पूछा क्या जा रहा है? संख्या। और संख्या कितने यूनिट में? आप कहोगे साहब 5 कितने बार? 60 बार। कितना आ गया मेरे बच्चों? 300। ये संख्या आ गई 300। अब कह रहा है 300 का आप एक तरफ 28% निकाल दो, 300 का एक तरफ 33 सही 1/3% निकाल दो। 28 जो भी निकले, 33 सही 1/3 जो भी निकले, उनके बीच का अंतर कितना है? मतलब अंतर बोलो या अधिक बोलो या कम बोलो, लेकिन वो जिक्र किसका कर रहा है? कम का। कम क्या क्यों कर रहा है? वो कह रहा है किसी संख्या का 28% निकालो, फिर उसी का 33 सही 1/3 निकालो, तो 28 जो है 33 सही 1/3 से कितना कम है? तो हम क्यों ना एक काम कर दें, इनका ही अंतर ले दें। कितना कम है? आप कहोगे साहब 5 सही 1/3% कम है। जो परसेंट में जितना कम है उतना ही निकाल दोगे तो वैल्यू उतनी कम आ जाएगी। तो 300 का निकाल देते हैं, 5 3 15 1 16/3। ठीक है, परसेंट या तो आप नीचे लिख दो या फिर आप एक काम करो, या एक काम करिए, परसेंट को यहां लगा रहने दीजिए इसके साथ। और आप जानते हो परसेंट का नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, आपका वैल्यू कितना बन गया? 16। यही आपका राइट आंसर है, 16 कम है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। और देखिए, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंशन ना लें, कमेंट में बिल्कुल मुझे बता दें कि सर समझ नहीं आया, मैं दोबारा जो भी अगली क्लास होगी उसमें बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 250 का x प्लस के 220 के x% से 25% अधिक है,
कुछ गड़बड़ है इस सवाल में। आप यहां परसेंट लगा लीजिएगा, फिर लगाइएगा कॉमा, फिर उसने बोला 250 का x प्लस के 20%, 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू होती है कितनी, 1/4, अधिक का मतलब प्लस। ओके, तो अब यहां लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, 250 का x प्लस के 20% बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो वैल्यू बदलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। 220 गुणा x परसेंट, अब जो 25 का वैल्यू आपको दिख रहा है 1/4 दिख रहा है, इसका मतलब 1/4 अब कितना हो गया, 5/4 हो गया। या तो आप ऐसे समझ लें, नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल समझ जाता हूं। बराबर का साइन लगा दिया, ये 25% ज्यादा है। कौन ज्यादा है, 250 गुणा x प्लस के 20%, इससे ज्यादा है। मतलब मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूं, मान लो ये 100% है तो ये 125% है, वो ये कहना चाह रहा है। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं आयु संबंधी से। मैंने जैसे कहा कि पिता जो है पुत्र का, पिता जो है किसका, पुत्र का दुगना है। मान के चलिए पुत्र 20 साल का है, ये 40 साल का है। अगर बराबर का साइन ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बराबर का साइन लगाना होगा तो दुगना कौन था, पिता, लेकिन करना किसको पड़ा, पुत्र को। जिसके बारे में बोला उसका अपोजिट कर देते हैं, तभी तो होगा ना 40 बराबर 40। यही बात इस सवाल में कही जा रही है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो ये कह रहा है कि ये मतलब ज्यादा ये है, लेकिन हम 125 उधर करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, 25 उधर करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा। तो मतलब अगर ये बदल जाएगा तो आपका यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। परसेंट से परसेंट, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, तो 4 और 5 बनेगा। मतलब 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 का उधर मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, जब आपको ये समझ आ गया तो मैं आपको डायरेक्ट यहां से समझा दे रहा हूं। अब जब इस प्रकार का कभी सवाल आएगा तो अब आप करोगे कैसे, थोड़ा एडवांस बनो। एक अधिक हो गया ना, तो 5/4 हो गया। अब ये बताओ ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। इसके अकॉर्डिंग ये कितना परसेंट है, 125%। 125% कौन है, ये, तो इसका वैल्यू कितना है, 5, लेकिन लगाओगे किधर, इधर 5। ये बात समझ गए। चलिए, 4 किधर लगाओगे, इधर। ठीक है साहब, बस खेल खत्म, उड़ा दीजिए, कुछ नहीं बचा है, धुआं धुआं हो गया सवाल का। परसेंट खत्म करिए, 0 खत्म करिए, 5 से 5 बार। ठीक है, 2 से भी काट सकते हो, 2 से 2 बार, 2 से कितने बार, 11 बार। 2 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 का अंदर गुणा करिए कितना, 10x, 5 दूनी 10, 10 का 20 में गुणा करिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप कहोगे सब 200 बराबर कितना, 11x। 10x उधर जाएगा, 11x, तो x बराबर आपको कितना मिल गया, आप कहोगे सब 200 मिल गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब उसने कहा है x प्लस 50 का 10%, x की वैल्यू 200, 200 और 50 कितना हो गया, 200 और 50 कितना हो गया, आप कहोगे साहब ये हो गया 250 का कितना परसेंट, 10%। और हर कोई निकाल लेगा कितना होता है, आप कहोगे साहब 25 होता है। वैसे भी आप नॉर्मल निकाल सकते थे, तो मतलब मैंने आपको बता दिया ये कितना है, 25 है। अब किसका, x का, x मतलब कितना, 200 जो हमने निकाला है, 200 का कितना परसेंट, आप कहोगे साहब 15%, 30 होता है। फिर भी निकाल के बता दिया, 15 दूनी 30। क्या इतना जरूरत थी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये नॉर्मल डिजिट है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये तो सिर्फ जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बता दिया, नहीं तो आप देखो किस तरह से निकलेगा। 200, 250 कितना हो गया, 250, 250 का 10% सीधे सीधे 25, 2 जीरो हट जाएंगी, ये आ गया 25। 200, 200 का 15%, 15 दूनी 30, ये आ गया 30। ठीक है, अब आगे करते हैं। मतलब कोई संख्या 25 है, 25 से वो कितनी है, 30 के रेशियो में, और छोटा बना सकते हो, 5 से काट के ये 5 बना सकते हो, ये 6 बना सकते हो। अब हमें ये ध्यान रहना है 5 कौन है, हमने मान के चलो इसको बोल दिया, पूरे को बोल दिया a, और इस पूरे को हमने बोल दिया b। तो आपको क्लियर आ जाएगा ये a का मान है और ये b का मान है। समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ो,
इसको पूरे को पढ़ना यहां तक ए बी से कितना प्रतिशत कम है। कौन? ए जो है किससे? बी से। कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन जिससे होता है वो नीचे। कम कितना है आप कहोगे? ए जो है किससे? बी से, क्योंकि बी की वैल्यू 6 है। कितना कम है? 1 कम है। 1/6 आपका अगर डेसिमल में फ्रैक्शन है, परसेंटेज है नहीं, डेसिमल में होता तो 1/6 की वैल्यू कितनी बनती है? 16.66। और अगर वो परसेंटेज में हो तो कितना बनता है? 16 सही 2/3%। आप मल्टीप्लाई करके कर लो, या आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में ये वैल्यू दे रखी है। राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजे आ रहे होंगे। अभी तक 3 क्वेश्चन तीसरी क्लास के हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 180 में x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान रिजल्ट प्राप्त होता है तो 410 का x% 210 के x प्लस के 20% से कितना अधिक होगा? आपका डेसिमल में बताना है। ठीक है, डेसिमल में इसका वैल्यू आएगा। चलिए देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये बात बताइए, किसी भी संख्या में वृद्धि होती है तो हम किस में जोड़ते हैं? 100 में। अगर मान के चलो ये x% की जगह अगर ये कहता है 25% की कमी है तो आप किस में से घटाते हैं? 100 माइनस करते कि नहीं? 100 माइनस 25। वृद्धि बोलता है तो किस में करते हैं? 100 प्लस 25। तो ऐसे ही हम इसको, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसको 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 180 तो 100% में हम x% को ऐड कर देंगे, परसेंट लगा देंगे बार क्यों लगाया? क्योंकि ये भी 100%, ये भी x%, पूरा ब्रैकेट में बंद कर दिया, पूरा परसेंट में। ठीक है साहब, लेकिन यहां बात किसकी कर रहा है? कमी की। तो आपको यहां जो साइन आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, करने पर बराबर कितने में? उसी मतलब कितने में? 60 में। यहां भी 100 लगेगा x% की, लेकिन यहां जिक्र किया है वृद्धि का तो यहां प्लस का x लगेगा, ये भी परसेंट में। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहां से x का मान निकल आएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 60 से 3 बार कैंसिल हो गया। 3 का गुणा करोगे अंदर आ जाएगा 300 माइनस के 3x बराबर 100 प्लस के x। माइनस का 3x उधर जाएगा तो 4x, 100 इधर जाएगा तो ये आ गया 200, 4 से कटेगा तो ये x की वैल्यू आ गई 50। और आप अच्छे से जानते हो कि x का मान 50 मतलब 50%। x का मान 50 मतलब आपका 50% वैल्यू आ चुकी है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि 410 का 50%, x मतलब 50% का वैल्यू होता है 1/2। तो 410 का 1/2 मतलब 205। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया? 205। अब उसने कहा है कि 210 का कितने का? 210 का x प्लस के 20%। कितने का? 210 का कितना? x प्लस 20, 50 और 20 70। तो आप कहोगे साहब इसका 70% आ गया 147। तो क्लियर हो गया, एक वैल्यू मिल गई 205 और एक वैल्यू मिल गई 147। अब हम इसको पूरे को पढ़ेंगे, यहां तक को हम पढ़ेंगे कितना? 205, और यहां इसको हम पढ़ेंगे 147। पढ़िए 147 से कितना अधिक होगा? 205 147 से कितना अधिक होगा? कितना अधिक होगा? 53.5। आप बोलोगे साहब 58 अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 58 होगा। किससे? 147 से मल्टीप्लाई 100। अगर आप 147 को 100% मानो तो 147 का 10% जो आएगा 14.7 आएगा। कितना? 14.7 आएगा। 14 का हम 10% 14.7 है तो इसका 40% कितना होगा? 40% होगा 56। और हमने 7 का 4 गुना कितना होगा? 58, मतलब 2.8, मतलब 56 और 2 58 पॉइंट। ठीक है, 58.8 आ रहा है, मतलब 58.8 आ रहा है। हमारे पास वैल्यू कितनी है? 58। तो 58.8 से थोड़ी सी कम है, इसका मतलब 40% से हल्का सा कम आने वाला ऑप्शन है। राइट आंसर आपका डी। खत्म। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप भाग दे लें, सबसे अच्छी बात, टेंशन हो है तो आपको, है ना।
देखिएगा, यदि ए प्लस बी, यहां बोला है उसने यदि ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25% है, तो क्या हम यहां सवाल को चलो एक बता देते हैं, आपको डिटेल हम बना देते हैं। ए प्लस बी का 15% बराबर ये क्लियर दिख रहा है कलर आपको? चलिए अब देखिएगा, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 5 से कितने बार? 3 बार, 5 से कितने बार? 5 बार। डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 3a 5a, 3a 5a, 3a 5a की तरफ जाएगा तो आप बोलोगे साहब 2a, 3b 5b, 3b 5b, 5b इधर आएगा तो 3b 5b कितना हो गया? आप बोलोगे साहब 8b। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका a का वैल्यू आ जाएगा आपका a और b का रेशियो, a और b का रेशियो बनाएंगे तो यहां कितना आएगा आपका 4, यहां कितना बचेगा 1। तो मैंने आपको बताया b का वैल्यू कितना रहेगा 1 और a का वैल्यू कितना रहेगा 4। आमने सामने की वैल्यू इसके बराबर हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है? समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दिया करो, ए जो है किसका? बी का कितना प्रतिशत है, बस खत्म। ए मतलब 4, किसका? बी का कितना प्रतिशत? आप समझ सकते हो साहब, बिल्कुल 400%, खत्म, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन संख्या x, y और z इस प्रकार हैं कि x z का 30%, y z का 40% है। यदि x y का p% तो p का मान क्या होगा? चलिए देखिएगा, x y z, एक्स जेड का 30%, वाई जेड का 40%। तो लास्ट वाले से शुरू करते हैं। वाई मान जेड माना 100% है और उसका कह रहा है वाई जो है जेड का 40% है, इसका 40% निकालोगे तो आपको 40 निकलेगा। पहली लाइन पढ़िए, एक्स जेड का, जेड कितना 100 और एक्स जो है जेड का 30% है, 100 का 30% निकालोगे तो 30% निकलेगा। इनके बीच का निकाल दीजिए रेशियो, खत्म। 0 0 0, ये आ गया 3:4 रेशियो 10, ठीक है। अब कह रहा है एक्स वाई का पी को, मैंने आपको बोला है पी को आप क्या बोल सकते हो? कितना, क्या बोल सकते हो? पी को कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है। पढ़िए, एक्स वाई का पी को बोलेंगे कितना प्रतिशत है। एक्स वाई का, कौन? एक्स, किसका? वाई का कितना प्रतिशत है, हमने ये निकालना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक्स वाई का कितना प्रति, कितने के साथ एक यहाँ परसेंटेज लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर आप बोलोगे साहब ये परसेंटेज कहाँ गायब हो गया? एक्स वाई का, एक्स जो है वाई का कितना, मतलब हमने बोला कितना, क्या है? परसेंटेज है, ये पूछना चाह रहा है। एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? आप बोलोगे साहब 3, किसके अकॉर्डिंग? वाई के अकॉर्डिंग। वाई की वैल्यू कितनी? परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, और एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज पूछा है, तो P का मान क्या होगा, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हो कि 3/4 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? आप कहोगे सर 3/4 वैल्यू होती है, ये परसेंटेज का मतलब है हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है, और 3/4 फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर 3/4 जो होता है फ्रैक्शन में 75 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 75%। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं तो आप मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिएगा, ए बी से 28% अधिक है, यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी, कितना अधिक है? 28% अधिक है, तथा सी जो है ए और बी के योग का, ए और बी का योग 128 और 100 कितना हो गया? आप बोलोगे 228। ए और बी के योग का 25% कम है, जब 25% कम है तो कितना रह गया होगा? आप बोलोगे 75% रह गया होगा, और 75% की वैल्यू 3/4, अभी बताया भी था 3/4। 4 से इसको कैलकुलेशन करोगे तो 4 पंजे 20, बचा कितना? 2, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितना आ गया? 17, मतलब 171 आपको वैल्यू इसकी प्राप्त हो गई, ठीक है, 171 वैल्यू आपको प्राप्त हो गई।
ठीक है साहब। अब कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है किससे, ए से कितना प्रतिशत अधिक है। और जब अधिक और कम की बात हो तो दोनों का क्या आ जाता है, अंतर। सी जो है किससे, ए से, बी का कोई काम ही नहीं है, ए से। तो जब आप देखोगे 11 में से 8 गए तो आपका आएगा 3, 6 में से 2 गए तो आपका आएगा 43। 43 किससे, ए से। ए का वैल्यू कितनी है 128 × 100, ठीक है। तो सी जो है ए से, कंपैरिजन हो रहा है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कहेंगे 43 अधिक है 128 से। अब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए आप इसका अप्रोक्स में जा सकते हो। कैसे जाते हैं वो देख लो। एक सवाल हम बता देता हूं कैसे जाते हैं। मान के चलिए 128 100% के बराबर है, तो दोनों में अगर मैं 10 का भाग दूं, ठीक है, 10 का भाग दोनों में दे दूं, तो आप बोलोगे 12.8 वैल्यू आ जाएगी कितने की, 10% की। जब 10% की वैल्यू 12.8 है तो 10 का मैं 3 गुना कर दूं, इस बात को यहां समझ लो। 10 का मैं 3 गुना कर दूं तो आप कहोगे साहब 30%। 12 का 3 गुना करूं तो 12 3 36 और 8 3 24, 36 और 2.40, मतलब आपका 12 3 36, 8 3 24, 38.4%। 38.4% वैल्यू आ गई 30% की। लेकिन 38.4% नहीं, 38 पॉइंट केवल 4 वैल्यू आ गई आपकी कितने की, 30% की। और हमें 38.4 नहीं, अभी हमें 43 तक जाना है। तो क्लियर हो गया कि हमें 30 से और हमारा ऑप्शन है, तो 30 से ऊपर होने वाला 28 तो होगा नहीं। अब 30 से 43 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम और अप्रोक्स में लगा लेते हैं। 38.4 है। अब ये बताइए 12 का आधा भी हम करें, चलो 112.8 का भी हम आधा करें तो आपको मिलेगा 6.4। 6.4 मतलब 35%। इसका 5% और ऐड कर दें इसमें, तो आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6.4 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया आपका 0.8, 8 और 6 14 4 हासिल 1, मतलब आपका 44.8 आ रहा है। मतलब 35% से 43 थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब आपको राइट आंसर कौन सा मिलने वाला है, 33.6%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ए, बी और सी, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, माना तीसरी संख्या 100 है, पहली 25%, दूसरी 20%, क्या है, अधिक है 125, और दूसरी कितनी अधिक है 120। सीधा सीधा दे रखा है। तो दूसरी संख्या मतलब बी पहली संख्या से कितना कम है, सी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है साहब। तो किसका, यहां इनका और थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए। 25 से कितने, 25 से नहीं कटेगा, 5 से कितनी बार, 25 बार, 5 से कितनी बार, आप बोलोगे साहब 24 बार। अब किसका कंपैरिजन हो रहा है वो देखो। दूसरी संख्या कौन सी, दूसरी संख्या मतलब 24 पहली संख्या से कितना कम है, आप बोलोगे साहब 1 कम है। किससे, पहली संख्या, और पहली संख्या कितनी है, आप बोलोगे 25, और 1/25 की वैल्यू कितनी बनती है, आप कहोगे साहब 4% बनती है, ठीक है। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि पेट्रोल के दाम 22 सही 2/9% बढ़ जाते हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड जो फ्रैक्शन होता है उसको हम एक तो परसेंटेज में बदलते हैं, एक परसेंटेज से इन डेसिमल में बदलते हैं। तो ये केवल आपका परसेंटेज है, इन डेसिमल नहीं है। तो परसेंटेज मैंने इन डेसिमल के लिए तो ट्रिक बताई थी, लेकिन आप यहाँ गड़बड़ मत कर देना। जब ये पॉइंटों में ना हो तो आपको यहाँ फोकस करना है, 22 पर फोकस करना है। 22 किसका मल्टीपल होता है, आप कहोगे साहब 11 का मल्टीपल होता है। किसका, 11 का मल्टीपल होता है। जब 11 का मल्टीपल होता है तो 11 में किसकी वैल्यू आती है, आप बोलोगे सर 9 की वैल्यू आती है। 11 का कितने गुना है, तो 2 गुना है, 2/9 इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और नहीं तो आप फिर मल्टीप्लाई करके भाग दे लीजिए तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं, मतलब प्लस का साइन। जब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। देखिए नोट करके कॉपी में लिख लेना। जब उसकी आय पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च ना बढ़े, जब इस प्रकार की चीजें आने लगें, सवाल में इस प्रकार का मेंशन कर दे,
तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं, इसको अभी बाद में बताएंगे। एक चीज समझ लें पहले आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा खर्च ना बढ़े, इसका मतलब है, एक इसका फंडा रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो समझें। खर्च बराबर जो रहता है वो रहती है आपकी कीमत। कोई भी खर्चा आपकी कीमत, इनकम, कीमत जो रहती है और उसके उपभोग पर डिपेंड करती है। आप कहोगे कैसे, वो समझो। जैसे मान के चलिए 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल आ रहा है, वैसे तो ज़्यादा है पर मान लीजिए 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, और आप एक दिन में या आप महीने में 8 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं। मतलब कीमत कितनी है 100 रुपये और खर्च करते हैं कितना 8, तो आपका जो आपका 800 बनेगा वो आपका क्या बनेगा, आप बोलोगे साहब खर्च बनेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यही इसी बात को उसने परसेंटेज में बोल दी है, वो समझो कैसे। फ्रैक्शन वाला परसेंटेज है, लेकिन मैं आपको सिंपल परसेंटेज लेके बताता हूं। मान के चलिए कोई पहले पेट्रोल 100 रुपये का आता था और आप महीने में 30 लीटर खर्च करते थे, तो बताइए साहब मुझे कितना खर्च होता था आपका। आप बोलोगे साहब 3000 रुपये खर्च हो जाते थे। ये बात सही है। अब मैंने आपको बोला कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई या घट गई, ठीक है। उस सवाल में कुछ भी बोला इससे मतलब नहीं है, बड़ा ही बोल रहा है तो मैं चलो वृद्धि वाला बता देता हूं, लेकिन मैं सिंपल परसेंटेज बताऊंगा। मैंने कहा 100 रुपये वाले पेट्रोल पे 25% दाम बढ़ गए, तो आप बोलोगे सर जो 100 रुपये का पेट्रोल था वो अब 125 का हो गया। तो उसने उस सवाल में बोला भी है, देख लो क्या बोला है कि बढ़ जाते हैं तो जब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए। अब वो भैया जब ये बताओ बजट उतना ही है आपके पास, 3000 ही खर्च करने हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, खर्च आपको 3000 ही करने हैं, तो आप क्या करोगे, पेट्रोल क्या लोगे, कम लोगे, क्योंकि बजट आपके पास 3000 है। जब पेट्रोल 100 रुपये था तो 30 लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब आपका 100 रुपये का पेट्रोल 125 का हो गया है। जैसे इसमें 22 सही 2/9 की वृद्धि हुई है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जब पेट्रोल 125 को हो गया है तो आपको पेट्रोल 30 लीटर की जगह पेट्रोल कितना कम करें, वही कह रहा है, उसके उपभोग को कितना कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो, 3000 का खर्चा 3000 में पूरा हो जाए। ये बात आप समझ गए होंगे, वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उपभोग को कितना कम कर दें। अब ये बताओ 30 को कम करना है, किसको कम करना है, 30 को कम करना है। कितना कम करूं कि मल्टीप्लाई करने पे 3000 आ जाए। अब ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कैसे कम करना है। उस सवाल को उसी ट्रिक से मैं करूंगा, ठीक है। 25% का मतलब मैंने 25% की बढ़ोतरी की और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ये बात समझिए आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बढ़ोतरी का मतलब आ गया प्लस, कहने का मतलब 4:5 कर दिया, ठीक है। अब 4:5 कर दिया तो 5 से मैं 4 लाने के लिए कितना कम करूं, 1 कम करूं। अब ये 4 पे नहीं होगा, किस पर होगा, 5 पर होगा। किस पर होगा, 5 पर होगा। गुणा कितना, 100। कितना परसेंट, आप बोलोगे साहब 20%। इसका मतलब है 20% उपभोग कम कर दो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 20% उपभोग कम कर दो। तो आप देखो इसका अगर मैं 20% कर दूं, कम कर दूं, तो कितना रह जाएगा, आप बोलोगे साहब 80% रह जाएगा। और 8 या 24, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 30 का 80% कितना आता है, 24। जब 125 का 24 में गुणा करोगे तो आपको कितने मिलने वाला है, आप कहोगे साहब 3000 मिलने वाला है। तो कहने का मतलब जब कीमत 100 रुपये थी, पेट्रोल 30 मिलता था, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 25% वृद्धि हो गई, तो उपभोग को कितना कम कर दिया जाए। तो बढ़ा कितना, बढ़ोतरी कितनी हुई, 25%, उपभोग कितना कम किया, 20%। तो ये इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। तो आंसर कैसे निकाला, 4 से 5 हुआ, 1 का अंतर, और किस पर, जो बढ़ोतरी हुई है उसको हमने कहाँ रखा, नीचे रखा, ठीक है। इसी प्रकार का वो सवाल है। तो 22 सही 2/9, मतलब ये चीज हमारी कितनी हो गई, 9 से आप बोलोगे साहब 11 हो गई। जैसे वो 4 से 5 हुई, कितने की, 2 की। किस पर प्रभाव पड़ेगा इसका, 11 पर, इंटू कितना, 100। 200 में जब आप 11 का भाग दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफर तय करती हैं। 2 कारें ए और बी
दिल्ली से आगरा का सफर तय करती हैं और सुबह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार ए के ड्राइवर को पता चलता है कि उसने कार बी से 33 सही 1/3% अधिक सफर तय कर लिया है। इस सवाल में इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ मतलब इतना है, ए को ध्यान देना है, ए जो है बी से, बस इतना है, बाकी कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीजें। ए जो है किससे, बी से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से। कितना, 33 सही 1/3 अधिक, और 33 सही 1/3 की वैल्यू जानते हो, 1/3 अधिक का मतलब साइन। कौन अधिक है, ए जो है बी से अधिक। कौन, ए जो है किससे अधिक, बी से। साफ साफ बोला है, ए के ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 1/3 अधिक सफर तय कर लिया। किसने तय कर लिया, ए ने। मतलब इसका मतलब बी का सफर 3 के रेशियो में है और ए का सफर 4 के रेशियो में, तभी तो हुआ, क्योंकि उसने अधिक तय कर लिया। कितना, 1/3। किससे, ए ड्राइवर ने, ए को पता चला किससे, बी से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो ये होगा बी से। कितना अधिक, 1/3, ठीक है। अधिक तय कर लिया है, तो कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कह रहा है जो बी है वो ए से कितना कम है। आप बोलोगे साहब 1 कम है, 1 कम है। किससे, बी की स्पीड कार ए से, किससे, ए से, और ए कितना है आपका, 4 है। और 1/4 बताने की जरूरत नहीं है, 25% होता है। 1/4 कितना होता है, आप बताओगे साहब 25% होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सवाल और करा देते हैं, उसको हम सेकंड लास्ट बोल देते हैं, इसको आखिरी सवाल आज इसको करा देते हैं, ठीक है। एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो अगली संख्या क्या है। एक संख्या को 72 घटाने पर वो असली संख्या की 42 सही 6/7 हो जाती है। असली संख्या हम बोल सकते हैं मूल संख्या जो भी थी। 42 सही 6/7, 42 देखिए फ्रैक्शन डेसिमल में देखें तो किसका फैक्टर है, आप बोलोगे 14 का। 14 दूनी 28 और 14 दिया 42, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, मतलब 3 गुना। और 1/7 की वैल्यू थी तो 7 तो आएगा ही आएगा नीचे, कितने गुना है, 3 गुना। ये हो गया 3/7 की वैल्यू। फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई 3/7 की वैल्यू, ठीक है। 3/7 हो जाती है मतलब केवल हो जाती है, यहां प्लस माइनस का साइन नहीं लगेगा, केवल हो जाती है, कम और अधिक का जिक्र नहीं है। इसका मतलब पहले कोई कितना था, 7 था, अब वो कितना, 3 हो जाता है। वो कहना चाह रहा है एक संख्या को 72 घटाने पर, पहले वो 7 के रेशियो में थी, जब 72 घटा देते हैं तो वो अपनी मूल संख्या की इतना रह जाती है, मतलब 3 रह जाती है। 7 से घटकर 4 घटकर 3 रह जाती है, ठीक है। तो वास्तविक मतलब असली संख्या क्या है, ये आपकी हो गई असली संख्या, मतलब आपकी हो गई ये मूल संख्या, और ये आपकी प्राप्त हो गई नई संख्या। तो कितने का डिफरेंट आया, आप कहोगे साहब 4 का डिफरेंट आया। और 4 का अंतर आने का कारण कौन है, आप बोलोगे साहब 72 है। तो 72 जो है वो 4 की वजह से आया, ठीक है। असली संख्या मतलब मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, आप कहोगे साहब 7 है। 4 से कितने बार, 18 बार। 18 और 7 का गुणा कितना, 126। यही इस सवाल का राइट आंसर है, 126। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज यही क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो चौथी क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां रहना वाली। राधे राधे।